अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम मैथमेटिक्स 2019 का जो पेपर है क्लास 10 का, उसके ऑब्जेक्टिव जो आता है सेक्शन ए MCQs 20 मार्क्स का, वो हम सोल्व करेंगे। और ये कराची बोर्ड का है, लेकिन अगर आप किसी भी सिंध के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं MCQs में, तो वहाँ पे भी आपको हेल्प दे सकते हैं। अगर आपने 2021 वाला पेपर नहीं देखा तो वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 आता है, चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें 4 ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, द मीडियन ऑफ 2, 8, 6, 10, 4, 12 इज डैश। तो इसका मीडियन मालूम करना। अब मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने जो आपको सीक्वेंस दी होती है उसको क्या करना होता है, आपको अरेंज करना होता है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब होता है? असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़े की तरफ आप इसको अरेंज करें। अब देखें 2 सबसे छोटा है, इसमें 2, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 10, फिर उसके बाद 12। अब देखें मीडियन फाइंड करने का तरीका क्या है। अगर आपके पास सीक्वेंस ऑड हो, जैसे यहाँ पे इवन सीक्वेंस और ऑड सीक्वेंस का क्या मतलब है, देखें यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितने नंबर है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितने हैं, 6 हैं। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जब 6 हैं, इसका मतलब ये सीक्वेंस क्या है, इवन है, क्योंकि 6 जो है एक इवन नंबर है। अगर यहाँ पे आपका 12 नहीं होता, सिर्फ 10 होते, तब आपकी सीक्वेंस बन जाती ऑड सीक्वेंस। अब ऑड सीक्वेंस मालूम करने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, मीडियन मालूम करने के लिए सिर्फ क्या करना है, n टोटल कितने नंबर हो गए आपके पास, 5 हो गए। अब n+1 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, n+1 करके आपने डिवाइड बाय 2 करना है। अगर हम यहाँ पे 12 को हटा देते हैं, सपोज करते हैं 5 नंबर की सीक्वेंस है, यानी ऑड सीक्वेंस है, तो ऑड सीक्वेंस का मीडियन मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, n+1 डिवाइड बाय 2। अब n मतलब 5 नंबर्स हैं और 1 उसमें ऐड कर लें, 2 डिवाइड कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय 2, तो आ जाएगा 3। यानी 3 नंबर पे जो भी आपका 3 पोजीशन पे जो भी आपका नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, आपका मीडियन हो जाएगा। यानी अगर ये 5 नंबर की सीक्वेंस होती तो आपका मीडियन क्या हो जाता, आपका मीडियन हो जाता 6। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 6 नंबर्स हैं और ये सीक्वेंस क्या है, इवन है। तो इवन सीक्वेंस मालूम करने के लिए आपने क्या करना होता है, n डिवाइड बाय 2 करना होता है। क्या करना होता है, n डिवाइड बाय 2। n का मतलब होता है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ टोटल आपके पास कितने हैं, 6 हैं। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 3। अब इस 3 का मतलब है आपका लेफ़्ट से और आपका राइट से जो थर्ड पोजीशन पे नंबर है, इन दोनों को आपने प्लस करना। अब देखें 1, 2, 3 ये थर्ड पोजीशन पे, 1, 2, 3 ये थर्ड पोजीशन पे है, यानी 6 और 8 क्या है, ये थर्ड पोजीशन पे। इन दोनों को आपने क्या करना है, प्लस करना है। इन दोनों को प्लस करने के बाद आपने 2 से डिवाइड करना है। जब भी आपने मीडियन मालूम करना होता है 2 से डिवाइड करना, यानी क्या हो जाएगा, ये 6 + 8 डिवाइड बाय 2, तो ये क्या हो जाएगा, 14 डिवाइड बाय 2। अब 14 को जब आप डिवाइड बाय 2 करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 7 = 14, तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 7। तो इस तरह से आप आसानी से मीडियन मालूम कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, sin 30। अब यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा sin 30 किसके बराबर होता है, 1/2 के। इन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के जो वैल्यू हैं, 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90, इन सब की मैं एक आपको अलग से एक वीडियो बना के शॉर्ट ट्रिक के साथ बताऊंगा, तो आपको आसानी से वो याद हो जाएंगे और लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद हो जाएंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a - b इज डैश। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है आपने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना होता है, अब a - b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो ये अभी आपको दिया हुआ है न्यूमरेटर वाले फॉर्म में, तो जब भी न्यूमरेटर वाले फॉर्म में दिया होगा तो वो सेम चीज़ जो है डिनोमिनेटर वाले फॉर्म में चली जाएगी। और आपने ये बात याद रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपकी कोई भी साइन चेंज नहीं होती, जो भी दिया हुआ है वो
सेम का सेम आ जाएगा। अगर न्यूमरेटर वाले फॉर्म में है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में दिया हुआ है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। सपोज करें आपसे पूछा गया 1/a का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करें, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/a का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है बेसिकली, यानी ये जो आपके पास वैल्यू दी हुई है a माइनस बी, इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो ये है 1/a माइनस बी। अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या होता है, जब ये ओरिजिनल वैल्यू और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा आता है 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमेशा किसी भी वैल्यू का वो होगा जिसके मल्टीप्लाई करने से आंसर आता है 1। जैसे मिसाल के तौर पर ये देखें, ये a माइनस बी था, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। a माइनस बी का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, 1/a माइनस बी। अब देखें ये ख़त्म हो गया तो आंसर क्या आ गया, 1। तो इस तरह से आप सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम कर सकते हैं। तो a माइनस बी का क्या हो जाएगा, 1/a माइनस बी, और 1/a माइनस बी का क्या हो जाएगा, a माइनस बी। याद रखें आप, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कोई भी साइन चेंज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन 35, 30, 10, 48, 100, 90 द रेंज इज। अब देखें रेंज कैसे मालूम करते हैं, रेंज मालूम करने का तरीका क्या है, मैक्सिमम वैल्यू से आपने माइनस करना होता है मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू से माइनस करना है मिनिमम वैल्यू। अब देखें इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 100 है, ये 100 लिख लिया आपने, माइनस मिनिमम वैल्यू क्या है आपके पास, ये आपका 10। अब 100 में से 10 गया तो आपके पास आ गया 90, ये आपका आ गया रेंज। बस इस तरह से रेंज मालूम करना है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसमें देखिए, इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तकरीबन हर पेपर में आता है। इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ज़्यादा लंबा इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ x³ + 4x² - 7x + 3 डिवाइड बाई x - 1 देन रिमाइंडर इज। अब आप क्या करें, ये जो दिया हुआ है सेकंड वैल्यू x - 1, इसको 0 के बराबर ले लें। अब ये माइनस का 1 उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इजिकल 1, यानी x किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। अब इस x का वैल्यू आपने क्या करना है, इस जो फर्स्ट जो न्यूमरेटर दिया हुआ है यानी इक्वेशन जो दी हुई है इसमें पुट करें। ये x³ + 4x² - 7x + 3। अब देखें x की वैल्यू क्या है, 1, इसको क्यूब कर लें। ये 4, ये 1, x की जगह पे 1, उसकी जो स्क्वायर है वो उसकी वैल्यू को दे दें, ये 7, फिर आ गया 1, ये +3। अब देखें 1 का क्यूब क्या आ जाएगा, 1, और ये वाला 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा तो 4 1 4 हो जाएगा, ये 7 1 7 + 3। अब देखें ये 1 और 4 5 हो गया, और 5 और 3 हो गए 8, और 8 में से आप 7 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ x बराबर है 2 + √5 देन x² इज। अब देखें x = 2 + √5, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x² की। तो आप क्या करें, दोनों साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लें। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा। a + b होल स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा आपके पास। ये a² + 2ab प्लस का b² हो जाएगा। यहाँ पे देखें इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, ये सेम x² आएगा, इसी का वैल्यू चाहिए हमें। अब देखें स्क्वायर दी फर्स्ट और ये स्क्वायर दी लास्ट, ये फिर ट्वाइस दी प्रोडक्ट फर्स्ट एंड लास्ट। अब देखें 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4, और ये देखें 2 2 = 4, और ये अंडर रूट आ जाएगा आपका सेम का सेम। अब देखें अंडर रूट और स्क्वायर आपस में रेसिप्रोकल है, ये ख़त्म हो जाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 5। अब देखें ये 4 और 5 ये आपस में होल नंबर्स हैं, यानी ये कंप्लीट एक नंबर है, तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9, और ये आपका ये वाला जो पार्ट है ये वाला आ जाएगा सेम 4 √5। तो आपका आंसर क्या हो गया, 9 + 4 √5। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log 2 to 226.7। अब मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि करेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए आपको ये लाजमी देखना है कि हमने डेसिमल लेफ़्ट से राइट शिफ्ट करना है या राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करना है। अब लेफ़्ट से राइट जब भी शिफ्ट करेंगे तो आपका जो करेक्टरिस्टिक है वो नेगेटिव बन जाएगा, और उसकी वजह से आपका आ जाएगा बार, जिस तरह से ए और बी ऑप्शन में। अगर आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं तो आपके जो करेक्टरिस्टिक हैं वो पॉजिटिव रहेंगे, कोई भी बार नहीं आएगा। अब देखें ये राइट से लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होना है, यानी 226.7 इसके करेक्टरिस्टिक बताना है। अब देखें ये पॉइंट को हमने
अच्छा, करेक्टरिस्टिक मालूम करने का तरीका क्या है, आपने डेसिमल पॉइंट को नॉन ज़ीरो, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर डिजिट के पास लेके जाना है। नॉन ज़ीरो का मतलब है जो ज़ीरो ना हो। अब यहाँ पे देखें ये 2 है जो नॉन ज़ीरो नंबर, इस फर्स्ट नंबर के पास, फर्स्ट डिजिट के पास आपको शिफ्ट करना है डेसिमल पॉइंट को। तो कितनी बार शिफ्ट किया आपने, 1 2, तो यही आपकी क्या हो जाएंगी, करेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। दिस इज़ आंसर। इतना सिंपल है दोस्तों, कोई परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 है द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल्स इज कॉल्ड डैश। अब इसको बेसिकली पूछ क्या रहा है, ये एक ट्राइंगल है देखें। अब ये जो लाइन्स हैं, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये तीसरी लाइन। ये कह रहा है कि ये ऐसी पॉइंट जहाँ पे लाइन की अपोजिट साइड आपस में क्या कर रही हूँ, टच कर रही हूँ, ये बेसिकली ये वाली पॉइंट का नाम पूछ रहा है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। ये आपको सिर्फ याद रखना है और ये बार बार इसी तरह से सेम स्टेटमेंट आती है। अच्छा, आगे क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 8 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 36 पावर 1/2। अब देखें यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताऊँगा तो आपको आसानी से ये सॉल्व कर लेंगे आप। अब देखें 8 जो है, ये जो आपको पावर में जो नंबर दिया हुआ है ना 1/3, ये जो 3 नंबर है ये बेसिकली क्या बता रहा है कि ये जो नीचे नंबर दिया हुआ है आपको बेस में, इसके 3 बार फैक्टर निकलेंगे। अब देखें 8 के फैक्टर 3 बार कैसे निकलते हैं, इस तरह से निकलते हैं। और इधर देखें 36 का पावर क्या है 1/2, यानी 2 जो ये क्या शो कर रहा है 36 के जो फैक्टर है वो 2 बार निकलेंगे। अब देखें 2 3 बार है तो ये 1 पावर 1 पावर 1 पावर, तो 2 की पावर हो जाएगी 3 और ये मल्टीप्लाई 1/3। 6 की पावर 2 हो जाएगी क्योंकि 6 2 बार है। मल्टीप्लाई में पावर क्या होते हैं, प्लस होते हैं। अब ये देखें ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल, तो 2 और 6 बच गया, 2 6 से कितना हो जाएगा 12। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 14 एंड 56। इसमें बिल्कुल मैं एक इजी ट्रिक बताऊंगा आपको, वो पूरा डिटेल में करने की ज़रूरत ही नहीं है। जो आपको नंबर दिए हुए हैं ना, इन दोनों नंबर्स को आपने क्या करना है, अंडरवुड के अंदर रखना है, लेकिन उनके फैक्टर निकाल लेने। ठीक है जी, 14 एंड आपसे 56 का पूछ रहा है ना। अब देखें 14 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 7 ज़ा 14। अब 56 के आप रख लें 8 7 ज़ा। ठीक है जी, या 8 को और मज़ीद भी तोड़ सकते हैं आप। अब देखें 7 2 बार है, इसको साथ में रख ले, ये 2 और 8 के फैक्टर जो हैं, ये वाला 2 मैंने सेम लिखा है यहाँ पे। अब 8 के फैक्टर कितनी बार आ जाएंगे, 3 बार। अब देखें ये 7 पेयर में है तो एक 7 आ गया बाहर, ये 2 पेयर में, फिर ये दूसरा 2 पेयर में, ये आ गया बाहर। अंडरवुड के अंदर जब भी कोई नंबर पेयर में होता है तो वो अंडरवुड से बाहर एक बार निकल जाता है। अब देखें इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करें, 7 2 ज़ा 14, 14 2 ज़ा कितना हो जाएगा 28। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 28। क्वेश्चन नंबर 11 है -5, -3 इज इन डैश क्वाड्रेंट। अब देखें सिंपल आपने याद रखना है कि क्वाड्रेंट मालूम करने के लिए आपने क्या करना होता है, ये जो वैल्यू है ये -5 और -3, ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये हमेशा x की होती है और सेकंड वैल्यू हमेशा y की होती है। अब देखें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाली, ये क्या होती है, x एक्सिस होती है, और ये कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस होती है। और क्वाड्रेंट मालूम करने के लिए आपको हमेशा इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज जाना होता है, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड और ये फोर्थ। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, और y की भी वैल्यू पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि ये जो ओरिजिन है, ओरिजिन से राइट पे जो है x की वैल्यू, x एक्सिस की वैल्यू जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती हैं, और लेफ्ट पे इसकी नेगेटिव। इसी तरह से इस ओरिजिन से ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये y जो वर्टिकल लाइन है ये y एक्सिस होती है, तो ओरिजिन से ऊपर जाएंगे तो y के वैल्यू क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, और ओरिजिन से नीचे आएंगे तो y के वैल्यू नेगेटिव। तो ये देखिए यहाँ पे x और y दोनों पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में देखें x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें x क्या है, पॉजिटिव, और y नेगेटिव। तो ये आपने चारों याद रख लेंगे तो किसी भी एंगल से या किसी भी तरह का आपसे डाइवर्स क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप आसानी से उसको सोल्व कर लेंगे। तो ये -5 और -3 देखें कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे, ये -5, -3। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट, यानी सी ऑप्शन इज करेक्ट। चलें आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 10x इजिकल 0। अब देखें बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूज
इसमें होने की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, देखें दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन निकाल लें, बाकी क्या बच जाएगा, ये 3 बच गया। अब x दो पावर में से एक कॉमन आ गई, बाकी यहाँ पे एक बच गई, ये माइनस सेम का सेम, ये 10, ये वाली x कॉमन आ गई तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। अब देखें ये वाली x, आप x को 0 के इक्वल ले लेंगे। दूसरा ये वाली जो स्टेटमेंट है या इक्वेशन है, यहाँ से दो इक्वेशंस बनेगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमेशा 2 आंसर्स आते हैं। तो 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये माइनस का 10 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 10। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा जब ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखें एक आपके पास आ गया 0 वैल्यू, दूसरा आ गया 10/3, तो ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, डी जो है आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ़ log x बेस 7x इज इक्वल टू 2 देन x इज। अब देखें ये log a, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे y इज इक्वल टू x। पहले आपने ये फार्मूला एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे आ जाता है, ये a जो है ये सेम रहता है, ये वाला x इस a के ऊपर चला जाता है पावर में और ये वाला y वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये आपको log वाले फॉर्म में दिया है ये क्वेश्चन, इसको आपने इस एक्सपोनेंट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये कैसे हो जाएगा, देखें ये 7 ये x 2, तो आपको आसानी से x की वैल्यू मिल जाएगी, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये 7 ये आपका a है, देखें a सेम लिख लिया हमने, यहाँ पे आपका x है और x की जगह यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है 2, और ये 2 कहाँ चला जाएगा a की पावर में यानी 7 की पावर में, और ये y जो है यहाँ पे क्वेश्चन में x दिया हुआ है तो x वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब देखें 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो ये आपका आंसर आ गया सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, इफ़ x प्लस वाई इजिकल 5 एंड x माइनस वाई इजिकल 5 देन 4xy इज डैश। तो अब देखें यहाँ पे सिंपल फार्मूला लग जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4xy। सीधा सीधा आपके पास फार्मूला है अलजेब्रिक चैप्टर्स में से। तो इसमें देखें x प्लस वाई का वैल्यू क्या दिया हुआ है 5, इसको आप स्क्वायर कर लें, ये माइनस सेम का सेम, x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 5, इसको भी स्क्वायर कर लें, ये आप सेम लिख लें। अब देखें ये 25 और ये भी क्या हो जाएगा 25, ये 25 से कैंसिल हो गया तो आंसर आपके पास क्या आ गया 0, सी ऑप्शन करेक्ट। इतना सिंपल सा है और स्टूडेंट्स बिला वजह परेशान होते हैं और गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, HCF ऑफ a³ प्लस b³ एंड a² माइनस ab प्लस b²। अब देखें HCF कैसे मालूम होती है, a³ प्लस b³ के आपने फैक्टर निकालना है। ये कैसे हो जाएंगे, सबसे पहले इनका बेस लिखना होता है, सबसे पहले आपने इसका बेस लिखना है, ये आपने बेस लिख लिए, उसके बाद पहले को स्क्वायर, प्लस है तो माइनस, और पहला और दूसरा आपस में मल्टीप्लाई, पहला क्या है a और दूसरा क्या है b, ये आपस में मल्टीप्लाई, फिर लास्ट में लास्ट वाले टर्म को स्क्वायर, और ये वाला आपके पास जो दिया हुआ है ये सेम का सेम आ जाएगा यहाँ पे a² माइनस ab प्लस b²। अब देखें HCF क्या होती है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आपने लिख लेना है। अब देखें यहाँ पे ये और ये क्या है, दोनों आपस में यही जो है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी HCF हो जाएगी, इतनी सी बात है, ये आपका हो जाएगा HCF, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, ये बहुत ही आसान है, सिंपल आपको याद रखना है, ये फर्स्ट चैप्टर में से क्वेश्चन दिया है इन्होंने। क्वोटेशन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इज रिटन एज, तो याद रखना है इसमें ये गलती नहीं करनी है आपने, सिंपल जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई का साइन जो होता है ना वो A मल्टीप्लाई B, क्वोटेशन प्रोडक्ट को हम इस तरह से लिखते हैं, बी ऑप्शन इज करेक्ट। इफ़ A रेशो B इज इक्वल C रेशो D देन A रेशो C इज इक्वल B रेशो D, दिस प्रॉपर्टी ऑफ प्रोपोर्शन इज कॉल्ड, इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। अब देखें इसमें हुआ क्या है, बेसिकली B और जो C है इन्होंने अपनी जगहें रिप्लेस कर ली हैं, ये देखें, तो इस तरह की प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी, ये आपने याद रख लेना है। चलें आगे चलते हैं, द एंगल ऑफ इंस्क्राइब इन अ मेजर आर्क इज एन, ये आपने याद रखना है, इसको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। तो एंगल ऑफ इंस्क्राइब इन अ मेजर आर्क, जब मेजर आर्क में होगा तो वो क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल, क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल, ठीक है जी। अगर आपके पास आता है माइनर आर्क, माइनर आर्क बाकी सारी स्टेटमेंट सेम होगी तो वो क्या हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कैसे याद करना है। देखें एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी सम जो है उनका किसके बराबर होता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है, दूसरा आता है सप्लीमेंट्री, और ये क्वेश्चन के आंसर जो है 90 और 180 के बीच में होते हैं। अब देखें कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो 90 डिग्री के होते हैं और सप्लीमेंट्री जो है वो 180 के होते हैं, यानी
सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसके बराबर होते हैं 90 के, और सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल किसके होते हैं 180 का। अब याद कैसे करना है, देखिए सी पहले आता है और एस आता है बाद में, अल्फ़ाबेटिक अगर हम देखें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ए बी सी की तरह, तो सी पहले आता है और एस बाद में आता है। इसी तरह से आपका 90 पहले आता है और 180 बाद में आता है नंबर्स में। तो आपने इस तरह से याद रख लेना है कि सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसके बराबर होता है 90 के, और सम ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो 180 के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल 0 देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड। तो किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर 0 हो तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के ना इक्वल हो, जैसे डिटर्मिनेंट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो वो क्या हो जाएगा आपका नॉन सिंगुलर। ये इस तरह से सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो आपका नॉन सिंगुलर हो जाएगा। तो ये आपके जो है 20 क्वेश्चंस के ऑब्जेक्टिव थे 2019 के पेपर के। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं, और अगर आपको कोई भी फ्लॉ या शॉर्टकमिंग नज़र आती है तो आप हमें बता सकते हैं ताकि हम मज़ीद उसको इम्प्रूव करें। अगर आपको कोई भी किसी भी चैप्टर और क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी है, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में पेश कर सकते हैं, और आप जो है ना फील फ्री होकर आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपको पेपर से पहले इंशाल्लाह आपकी हेल्प करेंगे ताकि आपको पेपर में कोई भी इशू ना हो। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद जो भी वीडियोज़ आएँ वो आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।